अस्सलाम वालेकुम जी। तीन फंड्स की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तीनों का कंपैरिजन आपको बताऊंगा। तीन मुख्तलिफ बैंकों के तीन फंड्स हैं, मीज़ान महाना खर्च फंड और HBL का इस्लामिक इनकम फंड, इसके अलावा NBP का इस्लामिक महाना आमदनी फंड। तीनों फंड का कंपैरिजन हम करेंगे कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे इस वक्त आपको ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा बैंक देगा। इन तीनों फंड्स में से आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2025 के अंदर अब कितनी करनी चाहिए, इनके रिटर्न्स 2024 के कितने कितने थे वो भी आपको लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद डिसाइड आपने खुद करना है कि आपने अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। फाइलर का टैक्स कितना है, नॉन फाइलर का टैक्स कितना है, इन तीनों फंड्स का ज़कात की कटौती वगैरह कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पीके मनी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो तीन फंड्स की हम बात कर रहे हैं, मीज़ान महाना खर्च अकाउंट या मीज़ान महाना खर्च फंड, HBL इस्लामिक इनकम फंड और NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड, इनकी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। कंप्लीट डिटेल आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको साथ में दिखाता भी हूँ। तो पहले इनका एक कंपैरिजन आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ एक ग्रॉस आइडिया हो जाए कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पे देख लें जी कि मीज़ान महाना खर्च फंड, HBL इस्लामिक इनकम फंड और NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड। फंड की जो टाइप है ओपन एंड फंड है, तीनों ही ओपन एंड फंड है। ओपन एंड फंड का मतलब है कि आप जब चाहें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद कोई लॉक पीरियड नहीं है, आप जब चाहें यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। और फंड की कैटेगरी इनकम है। और लॉन्च कब हुए थे ये फंड जी? जो मीज़ान महाना खर्च फंड है 29 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च हुआ था। HBL इस्लामिक इनकम फंड जो है वो 28 मई 2014 को लॉन्च हुआ था और NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड 6 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था। अब फ्रंट एंड लोड की बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल चार्जेस क्या देने पड़ेंगे। तो मीज़ान महाना खर्च फंड के अंदर फ्रंट एंड लोड नील है, लेकिन HBL इस्लामिक इनकम फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2% आपको, यानी कि 1 लाख के ऊपर 2000 रुपये आपको फ्रंट एंड लोड देना पड़ता है। NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड का भी नील है। बैक एंड लोड का मतलब है कि आप जब यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उस वक्त क्या कुछ चार्जेस होंगे। तो तीनों के चार्जेस उस वक्त नील ही हैं। उसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है मीज़ान के अंदर आप 5000 से कर सकते हैं, HBL इस्लामिक इनकम फंड के अंदर 1000 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड के अंदर आप 10,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और फाइलर का टैक्स आप यहाँ पे देख लें कि 15% ही है तीनों के अंदर। और अगर नॉन फाइलर के टैक्स की बात करें तो नॉन फाइलर का टैक्स यहाँ पे 35% होगा। नेट एसेट्स कितने हैं ये भी आप देख सकते हैं। ज़कात एप्लीकेबल है तीनों फंड्स के अंदर। हाँ, अगर आप CZ50 फॉर्म जमा करवा देते हैं तब आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा जी मैनेजमेंट फ़ीस है इनकी, कि जो लोग आप जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो लोग आपके फंड को आगे इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर और आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं तो वो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट फ़ीस आपसे लेते हैं। तो मैनेजमेंट फ़ीस के अंदर मीज़ान महाना खर्च फंड की जो है वो 2% है, यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 2000 रुपये आपसे मैनेजमेंट फ़ीस ली जाती है। और HBL इस्लामिक इनकम फंड के अंदर 1.36% पर एनम, सालाना 1.36% है। और NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड अगर उसकी बात करें तो उसकी जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो 2.5% है आपकी नेट इनकम की। और प्रॉफिट जो पे आउट है वो मंथली मिलता है। तीनों के अंदर ही लिस्टिंग है तीनों की मौजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब इनकी वेबसाइट्स पे आपको लेकर चलता हूँ और ओरिजिनली आपको इनका प्रॉफिट दिखाते हैं जी कि कितना प्रॉफिट कौन सा आपको इस वक्त फंड दे रहा है, कौन सा बैंक आपको दे रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले मीज़ान महाना खर्च अकाउंट के ऊपर या मीज़ान महाना खर्च फंड के ऊपर। अगर आप खुद यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करें तो फंड मैनेजर रिपोर्ट आप इनकी देख सकते हैं। अभी बारी बारी मैं आपको इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट दिखाता हूँ। इस तरह HBL की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर भी आप यहाँ से गाइड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन से आपने सिलेक्ट करना है जी फंड मैनेजर रिपोर्ट। आपने 2025 की यहाँ से लेटेस्ट जो फंड मैनेजर रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है। इस तरह से वो आएगी, इसकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ। इसी तरह NBP के ऊपर अगर आप जाएंगे NBP फंड्स तो इसकी वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है, इसके ऊपर आप जाएं तो उसके बाद यहाँ पे है जी इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट।
तो इसको भी आप डाउनलोड करेंगे तो इसकी डिटेल भी आपको बता देते हैं। अभी पहले आ जाते हैं मीज़ान के ऊपर। हम ये रिपोर्ट हमने डाउनलोड कर रखी है। यहाँ से आपने मीज़ान माहाना खर्च फंड अपना ढूंढ लेना है, मुतलका फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर तमाम फंड्स की डिटेल उन्होंने यहाँ पे दे दी है, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये डिटेल भी मौजूद है कि किस सेक्टर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट वो आपकी कर रहे हैं। तो यहाँ से ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट रहा है 2024 के अंदर इन्होंने दिया है 20% दिया है। तो 20% प्रॉफिट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको सालाना प्रॉफिट यहाँ पे कितना मिलेगा। तो कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं जी। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़रा 20% से, तो आपका जो एनुअल प्रॉफिट होगा वो 20,000 होगा। अगर इसको तकसीम करें हम 12 से तो आपका मंथली प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको 1666 रुपये, लेकिन इसमें से फाइलर का टैक्स 15% और नॉन फाइलर का टैक्स 35% कटेगा। तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नॉन फाइलर अगर आप हैं तो इसमें से -35% आप कर दें तो ये आपका जो प्रॉफिट होगा 1,000 रुपये होगा माहाना। अब इसी तरह जी HBL की साइट के ऊपर हमने HBL की जो फंड मैनेजर रिपोर्ट है ये भी डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे भी तमाम फंड्स की डिटेल उन्होंने दी है, लेकिन हम जिस फंड की बात कर रहे हैं आपने स्क्रॉल डाउन करना है, अपना मतलूबा फंड यहाँ पे ढूंढना है। ये आप देख सकते हैं जी HBL इस्लामिक इनकम फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो जो इनका एनुअलाइज्ड रिटर्न है, इन्होंने सालाना प्रॉफिट पहले दिया है वो 16.5% है, जो काफ़ी कम है। अगर हम 1 साल के एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो 17.45% इन्होंने दिया है, और 3 साल की अगर बात करें तो 21.28% है। इसी तरह 5 साल की अगर बात करें तो 17.85%, यानी कि 17.85% एवरेज यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि 1 साल का 17.45% रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो 17.45% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो प्रॉफिट 20% से जो हमने कैलकुलेट किया है पहले उसकी निस्बत थोड़ा कम बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख की करते हैं फ़र्ज़ करें 1 साल के लिए, जो प्रॉफिट आपको आता है आप उसको नहीं निकलवाते, वो प्रॉफिट आपका ऐड होता रहता है और उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरह अगर आप 10 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे होल्ड करते हैं तो फाइनली जो प्रॉफिट आपको मिलता है सारा कैलकुलेट होकर उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग का प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल जाता है बनिस्बत इसके कि आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है इन फंड्स के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि रिस्क प्रोफाइल इनका क्या है कि मीज़ान माहाना खर्च फंड है वो लो रिस्क फंड के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा जो HBL इस्लामिक इनकम फंड है और NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फंड है ये लो से लेके मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। अब जी NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फंड, इसकी जो रिपोर्ट है वो भी हमने डाउनलोड यहाँ पे की हुई है। NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फंड आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिटर्न रहा है आप यहाँ पे देखें 20.8% इन्होंने रिटर्न दिया है। तो 20.8% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। इसको हम 1 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 20.8% के साथ, तो आपका जो प्रॉफिट 1 लाख पे बनेगा सालाना 20,800 रुपये बनेगा। इसको तकसीम करें आप 12 से तो आपका ये प्रॉफिट होगा 1733 रुपये मंथली। इसमें से फाइलर का टैक्स आपने निकालना है 15%, नॉन फाइलर का निकालना है 35%। ये एवरेज है जो 1 साल का उन्होंने दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। अप डाउन हर महीने इनका होता रहता है, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। अब ये सवाल रह गया जी कि इन फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। फ़र्ज़ करें जी अल मीज़ान के जो हमने फ़ंड की बात की है उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऊपर टॉप के ऊपर राइट हैंड साइड पे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। आपने यहाँ से डिजिटल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिजिटल अकाउंट अपना खुलवाना होगा, तभी आप आगे यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। और मीज़ान के ऊपर डिजिटल अकाउंट अपना कैसा खुलवाना है इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो भी मेरी मौजूद है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने HBL के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो HBL के ऊपर आप जाएंगे, HBL सेविंग
के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरह अगर आप एनवीपी फंड के अंदर जाना चाहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अकाउंट इन्वेस्ट नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे, इनका ऑप्शन है इन्वेस्ट नाउ, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जी स्मार्ट डिजिटल अकाउंट का या सहूलत सरमायाकारी अकाउंट। तो सहूलत सरमायाकारी अकाउंट खुलवा के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये जी तीनों फंड्स का कंपैरिजन आपको दे दिया है। अब आपको जहाँ पे बेहतर लगे आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।